हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बोल के इकोनॉमिक्स शुरू करनी। इकोनॉमिक्स इजी है रे, कुछ नहीं है, बड़ी आसान है। ये समझा के फिर पढ़ना शुरू करना। तो आज हम पढ़ेंगे किन किन केसेस में डिमांड का कर्व जो अपवर्ड जाता है। पहला केस, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या है? स्पेशल टाइप की इंफीरियर गुड्स, आपकी भाषा में बोले तो घटिया क्वालिटी गुड्स। कंज्यूमर सबसे ज्यादा अपनी इनकम इसके ऊपर स्पेंड करता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। और इंफीरियर गुड्स का मतलब यहां पे मैं किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं बोल रहा कि दूध इंफीरियर गुड्स है, बाजरा इंफीरियर गुड है, एक स्पेशल गुड्स की बात नहीं हो रही। यहां कहने का मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम लो है, इनकम लो होने की वजह से उसकी मजबूरी है उस चीज को खरीदना। ठीक है ना? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड। पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही भाई, कंज्यूमर जिस चीज को खरीद रहा है वो खरीदना उसकी मजबूरी है। जैसे मान लो एक टॉन मिल्क है, एक फुल क्रीम मिल्क है, अब उसकी इनकम लो है तो वो कैसे फुल क्रीम दूध खरीद सकता है? तो इसलिए वो क्या करेगा? टॉन मिल्क ही परचेज करेगा। इंफीरियर गुड्स क्या कहता है? प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। अब ये जो गिवन गुड्स है, यहां आप देख पा रहे हैं गिवन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफन ने 19th सेंचुरी में ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? लॉ पेड ब्रिटिश अर्नर। लॉ पेड ब्रिटिश अर्नर का मतलब क्या था? एक तरफ ब्रेड था, एक तरफ नॉन वेज था। उस टाइम पे लोग ज्यादा ब्रेड को इनटेक करते थे। होता क्या था कि जब जब प्राइस बढ़ता था ना ब्रेड का, तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती थी, वो उसको और खाने लग जाती थी, क्योंकि उनको उसी से खा के अपना पेट भरना था, उसी से उनका गुजारा हो रहा था। तो नॉन वेज पे भी जो थोड़ा बहुत खर्च करते थे वो भी सारा उधर इन्वेस्ट कर देते थे पैसा। तो वहां पे ऑब्जर्व किया गया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम होती है गिवन गुड्स के केस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आता है यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। गिवन गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है पॉजिटिव। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक तरफ बाजरा, एक तरफ व्हीट। मान लो बाजरे का प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने से क्या हो गया? व्हीट की डिमांड बढ़ गई। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि बाजरा व्हीट के कंपैरिजन में ज्यादा रेट बढ़ गया, या दोनों का रेट बराबर पड़ रहा है। इतनी समझ लो, दोनों का जो प्राइस है वो बराबर पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर लोग बाजरे को छोड़ के व्हीट पे चले गए। तो यहां पे क्या हो गया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ी। फिर क्या हुआ कि बाजरे का प्राइस कम हो गया। प्राइस के कम होने से क्या हो गया? उधर सेम उनको व्हीट का भी वही प्राइस पड़ रहा है, तो वो बाजरे को छोड़ के व्हीट पे चले गए। यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ी, प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो गई। दूसरा, इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, और इनकम इफेक्ट का प्रभाव इसमें ज्यादा रहता है। अब इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्यों होता है? मान लो आप आलू खरीद रहे हो, आपने 100 रुपए के आलू खरीदने हैं, आलू का रेट चल रहा है 20 रुपए किलो। यहां पे डिपेंड करता है परचेजिंग पावर पे। ठीक है ना? रियल इनकम परचेजिंग पावर है, यानी कि परचेजिंग पावर के इफेक्ट से ही हमारा जो है वो नेगेटिव रहता है इफेक्ट। यानी कि देखो 100 रुपए है आपके पास, आलू का रेट 20 रुपए है, 20 रुपए के हिसाब से 5 किलो खरीदोगे, 50 रुपए के हिसाब से अब 2 किलो खरीदोगे, और 10 रुपए के हिसाब से अब 10 किलो खरीदोगे। यानी कि क्या हो रहा है? रियल इनकम तो आपकी वही है, लेकिन प्राइस के कम ज्यादा होने से आपकी परचेजिंग पावर पे पड़ रहा है असर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव। अब यहां पे देखो, प्राइस अगर कम हो गया, इनकम बढ़ गई, डिमांड डिक्रीज हो गई। और यहीं अगर प्राइस बढ़ गया, इनकम डिक्रीज हो गई और डिमांड बढ़ गई। एक बार फिर मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूं कि प्राइस के कम होने से इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, और प्राइस के ज्यादा होने से इनकम कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। किस वजह से हो रहा है ये? परचेजिंग पावर से, जैसा कि हमने यहां एग्जांपल में देखा। आप डायग्राम भी देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है? अपवर्ड्स आ रही है। दैट इज द गिवन गुड्स। पहला केस कि किस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड